घर बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे सिंपल से घर को भी अगर हम नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज रखें तो एक साधारण घर भी स्पेशल दिख सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ तक मुझे लगता है हर होम मेकर्स या हाउसवाइफ का लगभग सेम ही रूटीन रहता है। घर को संभालना, उसे क्लीन करना, बच्चों की देखभाल वगैरह। कुछ बातें इधर उधर हो सकती है लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही होता है। लेकिन यही डेली रूटीन के काम सब लोग अलग अलग तरह से हैंडल करते हैं। ये बात हम किसी के साथ जुड़कर देखकर सीखने की कोशिश करते हैं और इसी तरह की बातें हम अपने वीडियोस में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। कभी आपको वो पसंद आते हैं, कभी नहीं भी आते। आज मैं खाने में कढ़ी बना रही हूँ। हमारे यहाँ जब भी बैगन बनते हैं तब कढ़ी बनती है, या यूँ कहे कढ़ी बनानी हो तो साथ में बैगन की सब्जी बनानी पड़ती ही है। मैं कढ़ी एकदम सिंपल तरीके से बनाती हूँ। दही में बेसन, नमक और थोड़ी सी चीनी मिलाकर इसे फेंट लेना है और फिर इसको गैस स्टोव पर चढ़ा देती हूँ। इधर एक दूसरे साइड पर एक पैन रख देती हूँ, उसमें 1 टेबलस्पून तेल जब गर्म हो जाता है तब उसमें सरसों और जीरा डाल देती हूँ। ये दोनों जब अच्छे से चटक जाते हैं तब हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक लहसुन, थोड़ा सा हींग, करी पत्ता। अब अदरक लहसुन को अच्छे से भून लेती हूँ और थोड़ी सी हल्दी डालकर इस तड़के को दही में डाल देती हूँ। ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर अब इसे पकने देना है। ऊपर से 2 से 3 डंडी और करी पत्ता डाल देती हूँ। कढ़ी जब अच्छे से पक जाती है तब ऊपर से हरा धनिया डालकर गैस की फ्लेम बंद कर देती हूँ। इस तरह सिंपल तरीके से मैं कढ़ी बनाती हूँ। आप कढ़ी कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज दिन की शुरुआत एक सरप्राइज के साथ हुई। एक पार्सल आया, देखा तो एसी था। बड़े बेटे ने हमारे लिए ये भेजा था। पिछले साल हमने अपने बेडरूम के लिए एसी मंगवाया था, लेकिन एसी इंस्टॉल करने के लिए जो आया था वो वहाँ पर होल नहीं कर पाया क्योंकि बीच में पिलर आ गया था और इसलिए अब हमें अपने बेडरूम के लिए एसी लगवाने के बारे में सोचना ही पड़ रहा था कि अगर होल नहीं होगा तो एसी कैसे लगाएंगे। इसलिए हम उसे टाल रहे थे, लेकिन बच्चे ने अभी भेज ही दिया। फिर एसी इंस्टॉल करने वाले आए तो उन्होंने कहा सिंपल ड्रिल मशीन से तो यहाँ पर होल नहीं होगा, आपको कोर मशीन वालों को बुलाना पड़ेगा। फिर हमने कोर मशीन वालों को बुलाया। इस मशीन से डायरेक्ट कॉलम में या पिलर में होल हो जाता है। पूरी सलाखें वगैरह कट करके वो होल बनाते हैं। एसी इंस्टॉलेशन चार्जेस के अलावा इसके हमें एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े। होल होने के बाद एसी के इंस्टॉलेशन के लिए आए, उन्होंने फिर एसी इंस्टॉल कर दिया। बच्चे कभी कभी हमारे लिए ऐसा कुछ कर जाते हैं तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। आज से मुझे अपनी पैंट्री की क्लीनिंग भी स्टार्ट करनी थी। पहले मैं क्या करती थी, पूरे पैंट्री को एक साथ खाली कर देती थी, अच्छे से झाड़ू लगाकर पोंछकर उसे क्लीन कर देती थी और बाद में सारे कंटेनर को रीऑर्गेनाइज कर देती थी। लेकिन इसमें मेरा 1 से 2 घंटा चला जाता था। अब एक दिन में 1 से 2 घंटा एक ही काम के लिए देना, घर के बाकी के काम भी करने होते थे और ऊपर से इतनी देर खड़े रहकर काम करने से पैर भी दर्द करते थे। इसलिए अब मैं रोज का आधा घंटा या 2 शेल्फ ही क्लीन करती हूँ। उसमें रखे सामान को निकाल लेती हूँ, उसे अच्छे से गीले और सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ। बाद में लक्ष्मण रेखा खींचकर नए पेपर बिछा देती हूँ। जिस शेल्फ को क्लीन करा है उसमें के कंटेनर को भी मैं उसी दिन क्लीन कर लेती हूँ। तो कंटेनर में रखे सामानों को निकाल लेती हूँ और उन्हें धूप में रख देती हूँ। ज़्यादा दिन की ग्रोसरी रही तो उन्हें बीच बीच में धूप देना ज़रूरी होता है। सारे प्लास्टिक और स्टील के कंटेनर को मैंने वॉश करके क्लीन कर लिया है।
स्टील के कंटेनर को पूरा सूखने से पहले ही उसे अच्छे से सूखे कपड़े से अगर हम पोंछ लेते हैं तो स्टील के कंटेनर हमेशा चमकते रहते हैं, उन पर पानी के दाग नहीं पड़ते। गर्मी की वजह से कंटेनर जल्दी ही सूख जाते हैं, तो ये स्टील वाले कंटेनर अब सूख चुके हैं, इन्हें अपनी जगह पर रख देती हूँ। अगले दिन 2 शेल्फ और कर लूँगी तो 3-4 दिन में मेरी पूरी पेंट्री क्लीन हो जाएगी और सारे कंटेनर भी क्लीन हो जाएंगे। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि 3-4 महीने पहले ही हमने ये काउंटर टॉप नया बनवाया है और वॉल टाइल्स भी चेंज कर दी। लेकिन जितना प्यारा मेरा पुराना काउंटर टॉप था ये उतना अच्छा नहीं दिखता। ऊपर से यहाँ पर मैंने कांच की शेल्फ लगवाई थी तो उसके ऊपर बहुत से कंटेनर आ जाते थे, लेकिन अभी वो नहीं लगवाई है तो काउंटर टॉप मुझे जिस तरह चाहिए उस तरह ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है। तो काउंटर टॉप को थोड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने एक मीशो से प्रोडक्ट मंगवाया है। तो चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। वैसे तो ये एक प्लांटर स्टैंड है, लेकिन मैं इसे किचन काउंटर टॉप पर यूज करूंगी। मैंने अपनी इलेक्ट्रिक केटल इस तरह यहाँ पर रखी है और कप स्टैंड भी ऐसे यहाँ पर रखा हुआ है। इससे काउंटर टॉप क्लीन करते वक्त मुझे हर बार ये उठाना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने ये स्टैंड मंगवाया है। तो चलिए पहले मैं इसे साइड में कर देती हूँ, यहाँ की जगह अच्छे से क्लीन कर देती हूँ और अब इस स्टैंड को हम रख देते हैं यहाँ पर। इसके ऊपर ये मैं मार्बल वाला चकला रख देती हूँ जिसके पैर टूट गए हैं और इसके ऊपर अब हम ये इलेक्ट्रिक केटल रख देते हैं और साइड वाले स्टैंड पर ये कप होल्डर रख देती हूँ। अब मैं आसानी से नीचे की जगह क्लीन कर सकती हूँ। आप बताइए आपको ये कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और इस स्टैंड की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। मैंने जिस पर्पस के लिए ये स्टैंड लिया है वो काम में आ गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।